Hello, good morning, नमस्कार एंड ए वेरी वॉर्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, करंट अफेयर 2024 के करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में रिपीट होता है जहां भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है खेलो इंडिया गेम्स। अब खेलो इंडिया गेम्स भी जो है वो 3 तरह के आयोजित कराए जाते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 2024 में ये तीनों गेम्स आयोजित कराए जा चुके हैं जिनको हम ट्रिक की हेल्प से बेहद आसान तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए अपनी आज की क्लास को। मैं आपको करंट अफेयर के सभी अपडेटेड टॉपिक्स इस पीढ़ी का जो लेटेस्ट एडिशन आ रहा है उसी से कवर करा रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप वहां पर भी इन ट्रिक्स को नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे भी मैं आपको रिलेट करके बताऊंगी। तो सबसे पहला हम टॉपिक कवर करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सबसे पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा। 2024 में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ? गुवाहाटी, असम। असम के गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, डेट नहीं पूछी जाती कि कब से कब तक, बस ये पूछता है कहाँ आयोजन हुआ है। तो कहाँ हुआ है? गुवाहाटी में। शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष, एक बार हम ऐसे देख लेते हैं फिर ट्रिक से करेंगे। पुरुष एथलीट है माइकल डिसूजा और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी प्रत्याशा रे। प्रत्याशा रे। तो चलो, बात हो रही है किसकी? यूनिवर्सिटी गेम्स की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कि भैया यूनिवर्सिटी में क्या होता है, बच्चे पढ़ते हैं भैया यूनिवर्सिटी में। अब सारे बच्चे ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, भाई बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वे कैसे होते हैं? हटी होते हैं, है ना, हट करते हैं, हटी होते हैं, है ना, हट करने वाले यानी जिद्दी होते हैं। तो कैसे होते हैं यूनिवर्सिटी के बच्चे? हटी होते हैं, बहुत ही हटी होते हैं। तो हटी से गुवाहाटी, गुवाहाटी असम में हुआ इसका आयोजन कि वे जहां हट करके बैठ जाए तो वहीं आयोजन करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को गेम्स का। ठीक है, इतने हटी बच्चे हैं वहां के कि जहां वे कहते वहीं आयोजन करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। तो गुवाहाटी में आयोजन हुआ। शुभंकर की बात कर लेते हैं। देखो, जैसे ही आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी के मेन जो है एंट्रेंस गेट से एंट्री करते हो तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्रंट में ही रखी होती है एक माता की मूर्ति। ठीक है, माता की मूर्ति। कौन सी माता की? ज्यादातर तो भैया सरस्वती माँ की मूर्ति देखने को मिलती है, लेकिन आप याद रखो कि लक्ष्मी, है ना, अष्टभुजाओं वाली लक्ष्मी की मूर्ति शुभंकर के रूप में सामने रखी हुई मिलती है हर एक यूनिवर्सिटी में जैसे ही आप एंट्री करते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप, एंट्री करते ही क्या देखने को मिलेगी? शुभंकर के रूप में, शुभ के रूप में अष्टलक्ष्मी जी की मूर्ति। ठीक है, तो अष्टलक्ष्मी क्या थी? शुभंकर थी यहाँ पर यूनिवर्सिटी गेम्स की, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। आगे वाले से बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इस चीज की चिंता आप छोड़ दो, मेरे हाथ में है याद कराना, कैसे कराऊंगी, आप सिर्फ इसको देखते जाओ और माइंड में वो इमेज बनाते हुए आपको चलना है साथ साथ। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की, है ना, पुरुष एथलीट की। अब यूनिवर्सिटी को हमने रिलेट किया, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, होते कैसे हैं? हटी होते हैं। यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है अष्टभुजाओं वाली। अब बच्चे जो है इतने हटी है और इतने चालाक है कि अगर उनका टीचर उनसे पूछे कि भैया कब कॉलेज कब आओगे, अब अगली बार कब कॉलेज आओगे, तो वो हमेशा क्या बोलते हैं कि मैं कल आऊंगा। ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगा, मैं कल जरूर आऊंगा, और हालांकि छुट्टी मार जाते हैं। तो अगर कोई भी पूछे, लड़कों से खासकर पूछे, तो लड़के तो साफ मुंह पे झूठ बोल देते हैं कि मैं कल आऊंगा, मैं कल आऊंगा। तो माइकल पुरुष एथलीट बना सर्वश्रेष्ठ, माइकल आऊंगा। तो माइकल, माइकल डिसूजा तैराकी में। ठीक है, दोनों तैराकी में ही चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ एथलीट। ठीक है, अब बात करते हैं महिला की। महिला की महिला एथलीट की बात करते हैं। देखो, लड़कों ने तो क्या किया, टीचर को बोल दिया मैं कल आऊंगा, लेकिन टीचर को पता है कि इनका कल कभी नहीं आने वाला। लेकिन लड़कियों से टीचर को आशा रहती है कि भाई ये सही बोल रही है ना, ये क्या बोल रही है? सच बोल रही है। जो भी कुछ पूछते हैं तो टीचर को उससे क्या रहती है? आशा रहती है, प्रत्याशा। आशा रहती है किससे? महिला से, है ना। तो प्रत्याशा हो गए याद? एक बार फटाफट से बताओ। यूनिवर्सिटी में अगर गेम कराने की हट कर ले बच्चे तो वहीं आयोजन करना पड़ता है, तो यानी गुवाहाटी।
एंट्रेंस पर ही अष्टलक्ष्मी जी की मूर्ति देखने को मिलती है शुभंकर, है ना। पुरुष एथलीट क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी के कि मैं कल आऊंगा। महिला से आशा रहती है टीचर को कि जो भी बोलेगी सच बोलेगी, ठीक है। इन दोनों ने ही 4-4 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब इन जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुए इनमें कौन सी यूनिवर्सिटी विनर रही, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो चलो देख लेते हैं। विनर रही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। कुल 71 मेडल इन्होंने जीते हैं और जिनमें स्वर्ण कितने हैं, 32 है। बस आपको यही याद रखना है कि विनर कौन थी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी कुल 71 मेडल के साथ। हो गया याद इतना। चलो अब अगले चलते हैं अगले टॉपिक पर जो हमारा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ये कौन से गेम्स है, ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। 2024 में ही इनका आयोजन कराया गया, फरवरी माह में यानी सर्दियों में। अब भैया विंटर गेम्स है तो सर्दियों में ही होंगे, है ना। अब सर्दियों में होंगे विंटर के गेम्स है तो कैसी जगह आयोजन कराया जाए कि मजा आ जाए। कि भैया विंटर में गेम्स हो रहे हैं फिर तो ऐसी जगह कराओ जहां बर्फ बर्फ खूब पड़ती हो। तो कहाँ कराया जा सकता है, आप खुद बताओ। आपके माइंड में आ गया होगा कि या तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख में। तो भैया ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में ही, यानी कि लद्दाख के लेह में और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इनका आयोजन हुआ है। देखो आपने खुद से आंसर निकाल लिया कि विंटर के गेम से कहाँ कराओगे, जहां भैया बर्फबारी होती हो बढ़िया, ऐसी जगह कराने का मजा है ना। अब यहाँ का शुभंकर क्या होगा कि देखो यूनिवर्सिटी में तो माता जी की तस्वीर लगती है ना। तो वहां पे लक्ष्मी जी, है ना, अष्ट लक्ष्मी का शुभंकर था। अब सर विंटर गेम्स है तो विंटर में भैया हिम हिम का तेंदुआ बनाएंगे बर्फ से, है ना। बर्फ का ही तो बनाएंगे शुभंकर, तो हिम तेंदुआ बड़ा आसान है याद रखना, है ना। हिम तेंदुआ यहाँ का क्या था, शुभंकर था विंटर गेम्स का, जिसको लद्दाख में हम शीन ए शी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, शीन ए शी के नाम से। अच्छा अब यहाँ भी हमें एक यही क्वेश्चन याद रखना है कि विनर कौन रहा विंटर गेम्स का। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का विनर रही हमारी आर्मी। कौन रही, आर्मी। आप खुद सोच के चलो कि भैया बर्फ में हिम में खेलना है, लेह लद्दाख जैसी गुलमर्ग जैसी जगह में खेल रहे हो सर्दियों में, तो आसान बात तो नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। ये कर्तव्य हमारे देश की आर्मी ही कर सकती है, क्योंकि भैया वहीं पोस्टिंग रहती है ना, सर्दियों में माइनस माइनस के टेम्परेचर पर। तो इतनी कैपेसिटी इनकी ही है आर्मी वालों की कि भैया यही वहां पर जीत सके। तो आर्मी ही यहाँ पर जीती है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इन्होंने कुल 21 मेडल जीते हैं, जिनमें 10 कितने थे, स्वर्ण के थे, है ना, यानी गोल्ड थे। याद हुआ दूसरा भी। चलो जी तीसरे टॉपिक पर चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। यहां से भी भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बड़े इंपॉर्टेंट तीनों ही ये टॉपिक रहते हैं और कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा आज के बाद आपको। ये हुए छठे नंबर के। अब तक तो जो हमने ऊपर देखे वो दोनों चौथे नंबर के थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम भी और विंटर गेम्स भी। लेकिन यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये छठे नंबर के गेम्स है जिनको आयोजित किया गया तमिलनाडु में। एक बार हम मोटा मोटा देखेंगे फिर देन हम ट्रिक की ओर चलेंगे, ठीक है। तो कहाँ आयोजन किया गया इनका, तमिलनाडु में इनका आयोजन किया गया। शुभंकर थी वीरा मंगाई, जो कि रानी वेलू नचियार भी इसको हम बोलते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखो, वीरा मंगाई, ठीक है, वीरा मंगाई। स्पॉन्सर किसने किया था, तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल, यानी सबके लिए खेल। इसने इसको जो है स्पॉन्सर टाइटल था ये इसका, इस इन गेम्स का टाइटल क्या था, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, SFA। सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन चुना गया यूथ गेम्स में, एक तो व्रती अग्रवाल तैराकी में चुनी गई। देखो वे ऊपर हमने जाने थे वे भी तैराकी में थे। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, बाकी उन्होंने जो हमने यूनिवर्सिटी वाले देखे थे उन्होंने 4-4 गोल्ड मेडल जीते थे। पहली बार जो खेल शामिल किया गया उसका क्या नाम है, स्क्वैश। कौन सा, स्क्वैश। और प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित खेल कौन सा था, सिलंबम, सिलंबम, ठीक है जी। चलो अब आते हैं अपनी ट्रिक पर। हम बात कर रहे हैं किसकी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, है ना। अब आज के समय में आप देखोगे यूथ क्या करता है, बहुत जल्दी मित्र बना लेता है ना। हमारा यूथ जो है आजकल, हम और आप यूथ में ही आते हैं भैया, है ना। तो यूथ, आजकल का यूथ जो है क्या करता है, बहुत जल्दी दोस्त बना लेता है नए नए। और फिर क्या बोलता है उनको कि भाई कहीं खेलों का आयोजन हुआ यूथ्स के, है ना, कि भाई यूथ थे वहां खेलने वाले, वो सब बहुत जल्दी एक दूसरे को अपना दोस्त बना लेते हैं। और फिर क्या बोलते हैं खत्म होने पर खेल के कि तू मिलना मुझे, है ना, तू मुझे मिलना, बाद में मिलना,
ठीक है, खेलों के बाद में मिलना। तो मिलना, वो यूथ क्या करते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, उनको तुरंत बोलते हैं कि मिलना, है ना, कि बाद में मिलना भाई, भाई तू मुझे बाद में मिलना, तो मेरा अच्छा दोस्त बन गया, है ना, बाद में मिलना। तो आयोजन कहाँ हुआ, तमिलनाडु में। मिलना से तमिलनाडु, मिलना तमिलनाडु, तमिलनाडु में हुआ इनका आयोजन। शुभंकर कौन बना, वीरा मंगोई, ठीक है, वीरा मंगोई। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, तो आपस में क्या बोलते हैं कि ओ वीरे तू मिलना मुझे, ठीक है, वीरे बोलते हैं ना दोस्त को या भाई को, तो क्या बोलते हैं, वीरे तू मुझे मिलना जरूर, है ना, यूथ क्या बोलता है, वीरे तू मुझे मिलना, ठीक है, गेम्स खत्म होने के बाद जरूर मिलना, ओ वीरे तू मुझे जरूर मिलना। तो वीरे से वीरा मंगाई, है ना, ये इसका शुभंकर बना। टाइटल स्पॉन्सर बिल्कुल याद रहेगा आपको, टाइटल क्या था कि भाई सभी के लिए खेल, है ना, यूथ के लिए है तो सभी के लिए होगी, सब यूथ के लिए, तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल। अब बारी आती है सर्वश्रेष्ठ एथलीट की। सबसे बढ़िया एथलीट कौन चुना गया, तो वो है व्रती अग्रवाल। देखो, अगर आप यूथ को ना चार दीवारी के अंदर, चार वॉल के अंदर भी कैद करोगे यूथ को, तो भी वो नहीं रुकेंगे, फिर भी वो उन्हें जो करना है वो करते हैं, है ना। ये बात तो आप सभी मानते हैं कि भैया जब जवान हो जाता है बच्चा, चार दीवारी के भीतर रख लो, फिर भी उसको जो करना होता है वो करता ही है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, सर्वश्रेष्ठ एथलीट यूथ गेम्स का कौन बना है, व्रती अग्रवाल। अग्रवाल के अंदर भी आप उसको कैद करके रखोगे ना, अगर उसको वॉल के अंदर कैद करके रखोगे तो भी वो निकल के बाहर आएगा, तब भी उसका टैलेंट निखर के आएगा, और जो उसको करना है अपनी लाइफ में वो करके दिखाएगा, ठीक है, अगर वॉल के अंदर रखोगे तो भी नहीं रुकेगा। अब बारी आती है नया खेल, पहली बार जो शामिल हुआ वो है स्क्वैश। ये देखो अलग सा ही नाम है, ये तो आपको एज इट इज याद रहेगा, इसको रिलेट मत करो कहीं से, ये याद आ जाएगा, पक्की बात है। तो पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया, स्क्वैश। लास्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित खेल। अब भैया प्रदर्शन करके दिखाया गया इस खेल का, क्या नाम है इसका, सिलंबम, 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 है ना, यूथ ने बम बनाने का प्रदर्शन करके दिखाया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो सिलंबम याद हो गया। चलो अब हम देखेंगे जीता किसने, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विनर कौन रहा। तो ये महाराष्ट्र राज्य रहा, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सभी राज्य पार्टिसिपेट करते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स में यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, तो महाराष्ट्र विनर रहा, और इसने कुल 158 पदक जीते हैं। ये कुल वाले याद रखना, 158 पदक जीते हैं किसने, महाराष्ट्र ने, जिसमें 57 स्वर्ण है ना, 57 तो गोल्ड है, और 158 कुल पद जीते हैं किसने, महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र ने। भैया यूथ को अगर खेल खिलाओगे, आप आगे बढ़ाओगे, तो वो हमारे राष्ट्र को कैसा बनाएंगे, महान बनाएंगे, है ना, यूथ को खिलाओगे तो वो महान बनाएंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा। 158 कुल इन्होंने मेडल अचीव करे, जिनमें 57 क्या थे, गोल्ड थे। एक बार फटाफट देखो, रिवीजन आपको करा देती हूँ। यूनिवर्सिटी गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, बहुत हटी होते हैं, जहां हट कर लेते हैं वहीं आयोजन कराना पड़ता है। एंट्रेंस पर लक्ष्मी जी की यूनिवर्सिटी में मूर्ति देखने को मिलती है, और पुरुष एथलीट क्या बोलता है कि मैं कल जरूर आऊंगा, और महिला से आशा रहती है कि वो जो बोल रही है सच बोल रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ पर जीती है, जिसने 71 कुल मेडल जीते हैं, ठीक है, चंडीगढ़। विंटर गेम्स कहाँ हुए भैया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुए, लेह और गुलमर्ग में आप कह सकते हो, जिसका शुभंकर था हिम तेंदुआ। यहाँ कौन जीता, आर्मी जीती, टोटल 21, इसने 71 जीते, यहाँ जीते 21, और यहाँ हम बात करें 158 महाराष्ट्र ने, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, बिकॉज इट्स बिल्कुल फ्री, आपका कोई पैसा नहीं लगता है। बस लाइक करने से क्या होता है, वीडियो बाकी सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड होती है, और कोई इसमें मेरा भी फायदा नहीं है, लेकिन आप जो है रिकमेंड, वैसे तो आप शेयर नहीं करते हो, लेकिन कम से कम लाइक करोगे तो अपने आप वो और बच्चों के सामने रिकमेंड होती है वीडियो, इसलिए मैं आपको लाइक करने को बोलती हूँ, ठीक है। अगर शेयर कर दो तो ज्यादा अच्छी बात है। बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।